गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है री-इनकार्नेशन इन तिब्बतियन बुद्धिज्म। तो इसके बारे में हमारी आज की क्लास जो है ये रहने वाली है। अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों आ गया है। तो रिसेंटली जो दलाई लामा जो है उन्होंने यूएस बॉर्न मंगोलियन बॉय को जो है 10th कालखा जेत्सुन दाम्पा उसका नाम है, उसको जो है हेड ऑफ जनांग ट्रेडिशन जो है जो कि तिब्बतियन बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म से बिलोंग करता है, उनको जो है हेड बना दिया है खालखा जेत्सुन दाम्पा को। और उसी के साथ साथ वो बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल हेड ऑफ मंगोलिया भी बन गए हैं। This announcement has brought the attention back to larger question of Dalai Lama's own reincarnation। जो दलाई लामा जो है उनकी अपनी reincarnation जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है ये दोबारा से वापस में ये क्वेश्चन में आ गया है, क्योंकि ये जो दलाई लामा जो है ये अपना नेक्स्ट इनकारनेशन जो है ये खुद से डिसाइड करके जाते हैं। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो नेक्स्ट दलाई लामा जो होंगे वो एक लेडी होंगी। Which is civilization struggle between China and Tibetan over who controls the Tibetan Buddhism। और इसी वजह से चाइना और तिब्बत के बीच में जो है ये जो आप कह सकते हो कि एक डिप्लोमेटिक जंग जो है ये भी चल रही है कि तिब्बतियन बुद्धिज्म जो है उसको कंट्रोल जो है वो कौन करेगा। अब री इनकारनेशन ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले भी देखते हैं बुद्धिज्म स्कूल्स जो है बुद्धिज्म तिब्बत में वो कौन कौन से हैं। बुद्धिज्म बिकेम द प्रो डोमिनेट रिलीजन इन तिब्बत बाय द 9th सेंचुरी एडी। तो 9th सेंचुरी एडी में जो बुद्धिज्म जो है वो वहां का प्रो डोमिनेट रिलीजन जो है वो बन गया था। तिब्बतियन बुद्धिज्म हैज 4 मेजर स्कूल्स। तो उसके 4 मेजर स्कूल्स हैं। पहला है यिंगमा, सेकंड है काग्यू, थर्ड है साक्या और फोर्थ है गेलुग। तो जो जनांग स्कूल है इज वन ऑफ द स्मॉलर स्कूल दैट ग्रू एज एन ऑफशूट ऑफ साक्या स्कूल। तो ये जनांग स्कूल है ये साक्या स्कूल का ही ऑफशूट है। द दलाई लामा बिलोंग टू गैल्यूक स्कूल। तो ये जो गैल्यूक स्कूल है दलाई लामा इससे बिलोंग करते हैं। अब देखते हैं हिस्ट्री इनकारनेशन री इनकारनेशन की। तो जो साइकिल ऑफ बर्थ डेथ और रीबर्थ है जो कि बुद्धिज्म में की बिलीफ जो है ये माना जाता है, क्योंकि बुद्धिज्म में ये माना जाता है कि जो एक बार आप जन्म लेते हो देन आपकी डेथ हो जाती है और उसके बाद जो है आपका जो है रीबर्थ हो जाता है। तो अगर आपको रीबर्थ की स्टेज जो है अगर आप वो नहीं चाहते तो देन आपको जो है एनलाइटनमेंट जो है वो अचीव करनी पड़ेगी। तो ये है की कंसेप्ट बुद्धिज्म का। ऑल्दो अर्ली बुद्धिज्म डिड नॉट ऑर्गेनाइज इटसेल्फ बेस्ड ऑन द बिलीफ इन री-इनकारनेशन। तो जो अर्ली बुद्धिज्म जो था उनका ये कहना था कि अगर डेथ के बाद अगर आपको एनलाइटनमेंट मिल गई है तो आप रीबर्थ जो है वो नहीं करोगे। तो ये मानना था जो अर्लियर बुद्धिज्म था। लेकिन जैसे जैसे ये जो है बुद्धिज्म जो है ये चेंज होता रहा, जैसे तिब्बत का हेरार्किकल सिस्टम जो है वो आया तो उसमें जो है रीबर्थ की बात जो है वो होनी स्टार्ट हो गई और उसी में री इनकारनेशन की बात जो है वो शुरू हो गई। तो जो तिब्बत में जो ये बुद्धिज्म सिस्टम आया ये आया 13th सेंचुरी में। And the first instance of formally recognizing the reincarnation of lamas can be found at this time। तो 13th सेंचुरी में पहली बार री-इनकारनेशन की बात जो है ये होगी। The Gelug school developed a strong hierarchy and instituted the tradition of succession through reincarnation, with the 5th Grand Lama of the school being conferred the title of Dalai Lama। तो जो 5th Grand Lama थे उनको जो है पहली बार टाइटल जो है दलाई लामा का वो दिया गया। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द तिब्बतियन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन द स्पिरिट ऑफ डिसीज्ड लामा, उनका तिब्बत बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो है उनका ये मानना है कि जो लामा जैसे ही लामा जो है वो मर जाते हैं तो उनकी जो आत्मा होती है, जो स्पिरिट होती है उनकी, वो एक बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है एंड देन उस बच्चे को जो है आगे का नेक्स्ट जो लामा जो है वो कंसीडर कर दिया जाता है। लेकिन वो ऐसे ही नहीं कंसीडर किया जाता, सेवरल प्रोसीजर जो होते हैं उनको फॉलो किया जाता है, जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है तालुक्स के द्वारा जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं री इनकारनेशन, इंक्लूडिंग द प्रेडेसर लीविंग गाइडेंस रिगार्डिंग हिज री इनकारनेशन। अब उसमें पहला मेथड क्या होता है, पहली चीज क्या देखी जाती है कि जो पुराना जो आपका जो लीडर होगा, प्रेडेसर होगा, वो बता के जाएगा कि जो उसकी री इनकारनेशन होगी वो आगे जाके किसकी बॉडी में ट्रांसफर होगी, उनकी स्पिरिट। उसके अलावा वो जो पर्टिकुलर चाइल्ड होता है उसको मल्टीपल टेस्ट के थ्रू जो है उसको वो मल्टीपल टेस्ट जो है वो देने पड़ते हैं। और उसके अलावा अदर ओरेकल्स एंड लामा विद द पावर ऑफ डिवाइनेशन बीइंग कंसल्टेड बिफोर द फाइनल प्रोक्लामेशन इज मेड। तो जो डिवाइन कंसल्टेशन जो है वो भी की जाती है जब उसके बाद जो है फाइनल प्रोक्लामेशन जो है
वो की जाती है एंड देन उस बच्चे को जो है नेक्स्ट लामा जो है वो बना दिया जाता है। अब देखते हैं इंडिया की एसोसिएशन दलाई लामा के साथ। इंडिया और दलाई लामा जो है उनके रिलेशन जो है वो काफी ज्यादा पुराने हैं। 1959 में जो है जब दलाई लामा जो थे उनको तिब्बत से यहाँ पे आना पड़ा था और उन्होंने इंडिया में रेफ्यूज लिया था, तब से लेके वो अब तक वो जो है वो इंडिया में डलहौजी के पास जो है वो वहां पे रहते हैं। India has since been the home to the Dalai Lama and Tibetan government in exile, providing them with the political asylum. तो इंडिया में दलाई लामा जो है उनको तिब्बतियन गवर्नमेंट की के कहने के ऊपर इंडिया में जो है उन्हें पॉलिटिकल असाइलम जो है वो दिया गया है, जिस वजह से चाइना जो है वो जो है वो काफी खफा जो है वो रहता है। दलाई लामा इज द टाइटल, अब देखते हैं दलाई लामा के बारे में। दलाई लामा इज द टाइटल गिवन बाय तिब्बतियन पीपल फॉर द फोरमोस्ट स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द गैलुग। तो जो गैलुग जो बुद्धिज्म जो है या गैलुग स्कूल है बुद्धिज्म का, तिब्बतियन बुद्धिज्म का, उसमें जो है दलाई लामा जो है उनको चूज किया जाता है। गैलुग को येलो हेड भी कहा जाता है और ये सबसे नया क्लासिकल स्कूल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म है गैलुग स्कूल। तो 14th सेंचुरी में जो है सॉरी द 14th एंड करंट दलाई लामा जो है वो है तेंजिंग ग्यात्सो। ठीक है, तो अभी के जो दलाई लामा है उनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। दलाई लामा बिलीव टू बी द मैनिफेस्टेशन ऑफ, इनको जो है किसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो माना जाता है, अब लोग तेश्वरा जो है उनकी मैनिफेस्टेशन जो है वो उनको माना जाता है, जिसको जो आपकी तिब्बतियन जो है उस तिब्बतियन लैंग्वेज में उनको क्या कहा जाता है, चैनरेजिंग। ठीक है, तो ये जो बोधिसत्वा जो है ऑफ कंपैशन एंड पैटर्न सेंट ऑफ तिब्बत, तो इनको बोधिसत्वा ऑफ कंपैशन जो है वो कहा जाता है। अब जो ये आपके बोधिसत्वा जो होते हैं ये कौन होते हैं, बोधिसत्वा वो होते हैं जिन्होंने जो इनलाइटनमेंट जो है वो अचीव कर ली है, लेकिन वो खुद से उस इनलाइटनमेंट जो है अचीव नहीं किया, उन्होंने उस एनलाइटनमेंट के बहुत पास जो है वो पहुंच चुके हैं और उन्होंने खुद से अपनी मदद से या अपनी मर्जी से उन्होंने वो जो है एनलाइटनमेंट जो है उसको अचीव करने से खुद को रोका हुआ है, ताकि वो लोगों की मदद कर सके, लोगों को एनलाइटनमेंट जो है वो दे सके, लोगों को एनलाइटनमेंट के बारे में समझा सके कि इस तरीके से आप एनलाइटनमेंट जो है वो अचीव कर सकते हो। तो इन लोगों को बोधिसत्वा कहा जाता है। वो लोग जो इनलाइटनमेंट अचीव कर सकते हैं और बहुत करीब है वो इनलाइटनमेंट अचीव करने के, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से इनलाइटनमेंट अभी अचीव नहीं की है, ताकि वो लोगों की मदद कर सके, लोगों को इनलाइटनमेंट के बारे में बता सके। ठीक है, तो उनको जो है बोधिसत्वा कहा जाता है। तो ये जो आपके दलाई लामा है ये भी बोधिसत्वा ही है। तो आज की जो हमारी क्लास थी ये दलाई लामा के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।